तो प्यारे बच्चों, एक नया क्वेश्चन लेकर के आज, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले मैंने कराया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक ज्ञात करो तथा बताओ ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और एक क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक ज्ञात करो कब, जब दोनों प्लेटों के मध्य में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया हो। दोनों ही क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन हर साल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंट क्या है पहले तो ये समझो, नहीं तो दूसरे की जगह आप दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। अगर पहला वाला क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन होगा कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक ज्ञात करो और बताओ ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और ये वाला क्वेश्चन आएगा तो सेम ऐसे लिख के आएगा कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक ज्ञात करो। यहाँ तक तो एक ही रहेगा, मगर आगे चेंज हो जाएगा। कैसे? जब कब ज्ञात करना है? जब दोनों प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया हो, तब अपन को बेटा ये वाला क्वेश्चन हल करना है। ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत हो जाना, दूसरे की जगह पर दूसरा क्वेश्चन हल कर आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के लिए अपन क्या करेंगे, मैं आपको एक चित्र बनाना बता रहा हूँ। चित्र कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं अपन, क्या बनाएंगे, एक संधारित्र बनाएंगे। संधारित्र के लिए प्लेट बनाएंगे अपन, ध्यान देना, क्या बनाएंगे, संधारित्र की प्लेट बनाएंगे। कितनी प्लेट लेते हैं संधारित्र की अपन? 2। संधारित्र की 2 प्लेट बनाएंगे। चित्र में आपको साथ साथ बनवा रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। ये मैंने कितनी प्लेट ले ली संधारित्र की? 2। सेम उसी क्वेश्चन के जैसे उसमें मैंने लिया था संधारित्र की 2 प्लेट, जैसे इसमें ले रहे हैं। और जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन नहीं देखा हो उस क्वेश्चन को पहले लगा लें, तभी इस क्वेश्चन को करें। क्योंकि उस समय मैंने आपको भाषा बनाना, पूरी थ्योरी इसकी बारे में बताई है, और उस क्वेश्चन को आप पहले लगा लोगे तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस वीडियो को आप पहले देख लें, और मैं उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आपको उस पर क्लिक करोगे लिंक पे, तो अपने आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। आप उस वीडियो को पहले देखना जिन बच्चों ने नहीं देखा। तो मैंने 2 प्लेट ली, और प्लेटों के बेटा नाम क्या रखे थे, उसमें भी उन्होंने क्या रखे थे, P1 और क्या रखा था, P2। ओके, अब मैंने क्या किया था, पहली प्लेट को प्लस आवेश से आवेशित किया था। तो मैंने इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक ज्ञात करो। कब ज्ञात करना है? जब दोनों प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया। तो दोनों प्लेटों के मध्य अपन ने इसमें चेंजिंग क्या है, केवल कि दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ अपन को भरना है। तो पहले पदार्थ भर देते हैं अपन इसमें, दोनों प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर देंगे। एक पट्टी रख दूंगा मैं पदार्थ की, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख रहा हूं बेटा, ये मैं परावैद्युत पदार्थ। ओके, ये मैंने एक छोटी सी इसके मध्य में एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी। ये क्या भर दिया इसके मध्य में, क्या भरा हुआ है बेटा, ये परावैद्युत पदार्थ। मैंने चित्र आपके साथ साथ बना रहा हूं जिससे आप अच्छी तरह समझ पाए। ओके, ये मैंने परावैद्युत पदार्थ भर दिया, और इसको ऐसे कर देना, क्या भरा है, परावैद्युत पदार्थ। ये परावैद्युत पदार्थ भरा है अपने, कितनी मोटाई का है, ये पट्टी कितनी मोटाई की है, तो इसकी मोटाई अपन स्मॉल टी मान लेंगे। यहाँ से पट्टी तक, यहाँ से पट्टी तक की मोटाई क्या मान लेंगे, इसकी अपन स्मॉल टी। यानी जो परावैद्युत पदार्थ अपन ने भरा हुआ है ये कितनी मोटाई का है, टी मोटाई का है बेटा। कितनी मोटाई का है, और टी। और दोनों जो प्लेट हैं, जो प्लेट एक दूसरे से कितनी दूरी पर लेते हैं बेटा, उसमें तुमने दोनों प्लेट ली थी, कितनी दूरी पर लेते हैं, स्मॉल डी दूरी पर। कितनी दूरी पर लेते हैं बेटा, स्मॉल डी दूरी पर। ध्यान देना, यहाँ पर एक बात ध्यान देना, समझने वाली बात। मैंने टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ ले लिया है, और दोनों प्लेट कितनी मोटाई पर है, डी मोटाई पर। तो आप मुझे बताओ, इतना तो मोटाई टी हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की हो गई डी। तो इस शेष वाला भाग है वो कितना बचेगा बेटा, दिमाग लगाओ। दिमाग कैसे लगाएंगे कि पूरे में से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है डी, और इतना है टी। तो ये वाला भाग निकालना है, तो क्या करेंगे, पूरे में से ये वाला भाग माइनस कर देंगे। तो ये वाला भाग कितना बचेगा बेटा अपना, डी माइनस टी। इसको ध्यान रखना, आगे न्यूमेरिकल में आएगा कि जो इसमें जो वायु भरी हुई है, इसमें क्या भरा होगा, फिर कुछ नहीं तो वायु होगी। तो वायु की पतली परत की जो मोटाई होगी वो कितनी होगी बेटा, डी माइनस टी। ध्यान रखना कितनी होगी बेटा, डी माइनस टी। ये अपन ने
समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेट ले ली और उसके मध्य में परावैद्युत पदार्थ रख दिया। ध्यान रखना बेटा। अब क्या करते हैं अपन, मैंने पहली प्लेट को ऐसे उसमें किया था उस वीडियो में, पहली प्लेट को, इस पे भी कोई आवेश नहीं है, इस पे भी कोई आवेश नहीं है। जैसे मैं पहली प्लेट को प्लस आवेश देता हूं, कौन सा आवेश देता हूं बेटा, प्लस आवेश। तो पहला वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो एक प्रेरण की क्रिया द्वारा इसके निकटवर्ती तल पर क्या आ जाता है बेटा, ऋण आवेश। क्या आ जाता है, ऋण आवेश। और दूरवर्ती तल पर क्या आता है बेटा, ऐसे धन आवेश आ जाता है। मगर ये धनावेश कहाँ जाता है बेटा, जब अपन इसकी दूसरी प्लेट को कैसे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से। कैसे जोड़ देते हैं बेटा, जब प्लेट दूसरी का संबंध P2 का संबंध अपन पृथ्वी से कर देते हैं, तो जितने भी धनावेश थे, जितने भी ये धनावेश थे, वो धनावेश कहाँ चले गए बेटा, जितने भी धनावेश थे वो कहाँ चले गए, पृथ्वी में। इसलिए यहाँ धनावेश दिखाते नहीं है चित्र में। अब ये अपना फाइनल चित्र है, यहाँ प्लस आवेश दिखाना नहीं है, वो मैंने आपको समझाने के लिए लगा दिया था। धनावेश कहाँ चले गए, पृथ्वी में चले गए। अब आप मुझे बताओ, ध्यान देना, P1 P2 क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट है। ओके, P1 P2 समांतर संधारित्र की प्लेट है। और प्लेट बेटा एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी है, d दूरी पर रखी है, ठीक है। यानी P1 P2 दो समांतर संधारित्र की प्लेटें हैं बेटा, और दोनों प्लेट कितनी दूरी पर रखी है एक दूसरे से, d दूरी पर। और क्या है, इसके मध्य में T मोटाई का क्या है बेटा, ये परावैद्युत पदार्थ है। परावैद्युत पदार्थ की पट्टी बोल लो इसको, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है। और शेष वाला भाग बेटा ये बचा है, इसमें क्या हो रहा है, वायु। तो शेष वाला भाग क्या होगा इसका, ये वाला भाग पूरे डी में से क्या घटा देंगे, ठीक। तो शेष वाला भाग क्या बचेगा, डी माइनस की टी, यानी जो वाला भाग खाली है वो कौन सा भाग है, डी माइनस टी वाला भाग। अब इसकी भाषा अपन, इसको मैंने जो बताया उसको जोड़ के इसकी भाषा बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, चित्र में P1 P2 आप खुद बनाओ बेटा। चित्र में P1 P2 दो समांतर संधारित्र की प्लेट है जो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या मानते हैं, कैपिटल ए मानते हैं बेटा, उसमें भी माना था। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और T मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी गई है। और शेष d माइनस टी भाग में क्या रखा है बेटा, वायु। क्या स्थित है, वायु। तो इसकी भाषा बना लोगे, कैसे बनाएंगे, चित्र में P1 P2 दो समांतर संधारित्र की प्लेट हैं जो एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं तथा शेष d माइनस ऐसे तथा T मोटाई के परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी गई है और शेष d माइनस टी भाग में वायु की पतली परत स्थित है। तो इसकी बेटा मैं भाषा बना के बता रहा हूँ आपको, कैसे लिखेंगे अपन, ध्यान देना सभी लोग। क्या लिखेंगे, चित्र में खुद बनाओ, आप बोलो, मैं लिखूंगा चित्र में P1 और P2, वीडियो लॉन्ग भले ही हो जाए मगर आपकी समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं साथ साथ करा रहा हूं। चित्र में P1 और P2 दो समांतर संधारित्र की प्लेट है जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर बेटा, स्मॉल d दूरी पर स्थित है। यानी चित्र में P1 P2 दो समांतर संधारित्र की प्लेट है जो एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित है तथा T मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की क्या रखी है, पट्टी रखी है। क्या रखी है बेटा, पट्टी रखी गई है तथा शेष कौन सा भाग बचेगा बेटा, शेष d माइनस टी। ये समझ में आ रहा है बेटा, d माइनस टी कैसे है, कैसे, एक बार फिर से देख लो। यहां से इस प्लेट से यहाँ प्लेट की दूरी d है
और इसकी कितनी है टी, तो ये वाला भाग बचाना है तो क्या करेंगे, पूरी में से टी घटा देंगे तो ये वाला भाग बच जाएगा। इसमें क्या भरा है, भाग हवा। शेष डी माइनस टी भाग में वायु की पतली परत स्थित है। वायु की पतली परत स्थित है, यानी चित्र में P1 P2 दो समांतर संधारित्र की प्लेट है बेटा, जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। टी मोटाई की परावृत पदार्थ की पट्टी रखी गई है और शेष डी माइनस टी भाग में वायु की पतली परत स्थित है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं बेटा? आप देखो इसको एक बार समझ लो अच्छे से, जैसे मैं आगे आगे करा रहा हूँ। अब अपनी भाषा बनेगी, कौन सी बनेगी बेटा, कौन सी भाषा बनेगी? अब व्यंजक वाली। कौन सी बनाते हैं? व्यंजक वाली। व्यंजक। तो आपको इसमें खुशी की बात यह है, जो व्यंजक वाली भाषा है आपको उसको याद दोबारा से नहीं करना है। जिससे पहले वाला अपना वीडियो था वही भाषा अपन को कॉपी पेस्ट कर लेनी है, वही भाषा लिखनी है, याद दोबारा से नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, जिसने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लें, लिंक मिलेगी, वो वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो आप वैसे भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पर वीडियो दिया है। तो व्यंजक वाली भाषा अपन को बार बार याद नहीं करनी। मैंने कल भी बताया था कि इसकी एक बार भाषा याद कर ली, दोबारा याद नहीं करनी पड़ेगी रिलेटेड क्वेश्चन की। तो एक बार बता दूं कल क्या बनाया था। अपने क्या बनाया था, प्लेट P1 को प्लस की आवेश से आवेशित करने पर प्रेरक की क्रिया द्वारा P2 के निकटवर्ती तल पर ऋणावेश और दूरवर्ती तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। प्लेट P2 का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, समस्त धनावेश पृथ्वी में चले जाते हैं और ऋणावेश शेष रह जाते हैं। यही उसमें लिखाया था, पूरा ऐसा कैसा कॉपी पेस्ट करना है। और इस भाषा को मैंने उसमें अच्छी तरह से समझाया है, कैसे प्रेरक की क्रिया होती है, निकटवर्ती तल क्या है, दूरवर्ती तल क्या है। मेरे हिसाब से उस वाली वीडियो को जिस बच्चे ने देखा उसको पहले देख लेना, जिससे इसको समझने में आपको सहायता मिले। ओके, तो आगे देखते हैं व्यंजक में। एक बार उस भाषा को मैं इसमें पूरा लिख दूं, ठीक है, उसके बाद आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने व्यंजक वाली भाषा लिख दी है, इसको इससे पहले वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझाया है। फिर भी एक बार बता दूं मैं कि क्या होता है। प्लेट P1 को मैंने प्लस क्यू आवेश दिया, इससे एक प्रेरण की क्रिया होती है, तो ऑटोमेटिक अपने आप P2 पर निकटवर्ती तल, यानी इधर का सरा होगा उसको निकट होगा इसके, तो इसको निकटवर्ती बोलेंगे। पीछे वाला क्या होगा, इससे थोड़ा दूर होगा तो उसको दूरवर्ती तल बोलते हैं। तो निकटवर्ती तल पर देखो अपने आप दिख रहा है, निकटवर्ती तल पर ऋणावेश और दूरवर्ती तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। और धनावेश इसमें दिख नहीं रहा, मैंने समझा दिया। कहाँ चला गया, प्लेट P2 का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, समय धनावेश पृथ्वी चले जाते हैं और ऋणावेश शेष रह जाते हैं। यही मैंने इसमें लिखा है, देखो पढ़ लो एक बार। प्लेट P1 को प्लस की आवेश से आवेशित करने पर प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट P2 के निकटवर्ती तल पर ऋणावेश तथा दूरवर्ती तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब प्लेट P2 का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए तो समय धनावेश पृथ्वी में चले जाते हैं और ऋणावेश शेष रह जाते हैं। तो बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप लगा सकें, जिससे मैं आगे न्यूमेरिकल को हल करा सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं मिटा दूंगा। ठीक है, तो इसका एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन सेम वैसे ही हल होगा, इसमें सिर्फ बदलाव है। तो ये बदलाव है कि इसमें दो काम है, एक तो माध्यम में किया गया कार्य निकालना पड़ेगा और एक पतली परत कही गई थी वायु की, और उसमें माध्यम नहीं भरा था इस वाले क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में। तो उसमें डायरेक्ट अपने एक के लिए कार्य निकाला था। बस इसमें जो बदलाव है दोनों क्वेश्चन में वही बदलाव है कि उसमें केवल कार्य के लिए एक सूत्र लगाया था, इसमें डबल कार्य कराएंगे। एक तो माध्यम में कार्य कराएंगे और एक वायु में कार्य कराएंगे। उसमें सिर्फ एक तीव्रता लिखी थी, इसमें दोनों की लिखनी पड़ेगी, वायु की भी तीव्रता लिखनी पड़ेगी और माध्यम की भी तीव्रता लिखनी पड़ेगी। केवल यही डिफरेंट है दोनों क्वेश्चनों का। तो लिखेंगे पहले माध्यम की तीव्रता, कौन सा माध्यम, परावैद्युत माध्यम। माध्यम की तीव्रता E बराबर क्या होगा, क्या होता है बेटा कल, सिग्मा बटे K एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब कहेगी वायु की तीव्रता, वायु की, वायु में तीव्रता, वायु में तीव्रता क्या होगी बेटा, आपको पता है कि वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 हो जाता है, तो K हट जाएगा, केवल A रहेगा। वायु निर्वात के लिए K का मान 1 हो जाता है तो 1 हटा देंगे, तो इसमें से K हट गया, तो जो वायु के लिए तीव्रता आ गई और जो माध्यम के लिए, तो इनमें दोनों में E लगा है। अब कैसे पता पड़ेगा कौन सी तीव्रता माध्यम की है, कौन सी वायु की है, तो मैं एक में निशान लगा दूंगा, इसमें मैंने सापेक्ष में लगा दिया 0। अगर सापेक्ष में 0 कहीं मिल जाएगा अपन को तो अपन पहचान लेंगे 0 लगाए सापेक्ष में, वो तीव्रता है वो वायु की है। ओके, अब देखो इधर आगे क्या करेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पर माध्यम की मोटाई,
क्या लिखेंगे बेटा, माध्यम की मोटाई। माध्यम की कितनी मोटाई है परावृत्त माध्यम की, टी। कितनी मोटाई है, टी। अब क्या की लिखेंगे, वायु की परत की मोटाई। वायु की परत की मोटाई। वायु की परत की क्या मोटाई मानी थी बेटा अपन ने, डी माइनस के टी। दोनों परतों की क्या मान ली अपन ने, मोटाई मान ली। अब कल, हाँ तो बेटा मैंने इसको लिख दिया है, कल भी मैंने ऐसे ही लिखा था फॉर्मूला, प्लेट P1 और P2 के बीच का व्यवांतर एकांत नाभिक को प्लेट P1 से P2 तक लाने में किया गया कार्य सेम वही है, मगर इसमें जो चेंजिंग आ रहा है वो क्या आ रहा है कि इसमें डबल कार्य करना पड़ रहा है। कल अपन ने एक ही सूत्र लगा दिया था कार्य का तीव्रता इंटू विस्थापन, इसमें डबल लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं, वायु में यानी पतली परत वायु की है उसी में भी किया गया कार्य और माध्यम में किया गया कार्य, यानी वायु में किया गया कार्य प्लस माध्यम में किया गया कार्य, डबल सूत्र लग रहा है। बस यही चेंजिंग है उस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन। तो वायु में किया गया कार्य प्लस माध्यम में किया गया कार्य। वायु में किया गया कार्य क्या होगा, तीव्रता इंटू विस्थापन होता है सूत्र कार्य का, इसका भी तीव्रता इंटू विस्थापन। बस यहाँ पर वायु वाला जो मान है वायु वाले रखेंगे, इधर माध्यम वाले रखेंगे। तो तीव्रता क्या है वायु की, वायु कार्य का ए, वायु की तीव्रता कितनी है बेटा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, और विस्थापन यानी मोटाई, इसकी मोटाई कितनी है वायु की पतली परत की, टी माइनस टी। अब प्लस की प्लस क्या है, माध्यम में किया है तीव्रता इंटू विस्थापन। माध्यम की तीव्रता कितनी है बेटा, माध्यम की है सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0, और माध्यम की मोटाई कितनी है बेटा, टी। तो टी। तो डाउट किसी को, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे मैं आगे का कराऊं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बेटा मैंने रख लिया है जिससे आपको आगे समझा सकूं। अब क्या करेंगे, इसमें से अपन कॉमन लेंगे। देखना बेटा क्या मिल रहा है, सिग्मा मिल रहा है इधर, सिग्मा मिल रहा है इधर, मिल रहा है सिग्मा, एप्सिलॉन 0 मिल रहा है इधर, एप्सिलॉन 0 मिल रहा है इधर, मिल रहा है। तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 बेटा मैं निकाल लूंगा कॉमन। सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 क्या ले लेंगे बेटा, यहाँ नीचे लिख दूं शायद आपको ना दिखे, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 ले लूंगा मैं कॉमन। क्या ले लूंगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 कॉमन। तो यहाँ से सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 निकलेगा तो क्या बचेगा बेटा, डी माइनस टी। क्या बचेगा, डी माइनस टी, और प्लस यहाँ से सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 निकल जाएगा तो एक तो यहाँ टी बच रहा है बेटा, जी बच जाएगा, और बटे में क्या है के, तो टी बटे क्या बचेगा बेटा, के बचेगा, टी बटे के। यानी सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया, यहाँ डी माइनस टी बचा, प्लस यहाँ से सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 निकल गया तो टी बटे क्या बचा, के। इसको समीकरण कौन सा दे देंगे बेटा अपन, इसको समीकरण दे देंगे अपन फर्स्ट। कौन सा समीकरण दे देंगे बेटा, फर्स्ट। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, किंतु आवेश का क्या लगाते हैं बेटा, पृष्ठीय घनत्व। और आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व आपको याद होगा बेटा, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटे ए। क्या होता है बेटा, Q बटे ए। तो अब क्या करेंगे, इस सिग्मा के मान को, आवेश के पृष्ठीय घनत्व में सिग्मा बराबर Q बटे ए होता है, इस सिग्मा के मान को अपन यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा देखो रखो मान कैसे रखेंगे, बी की भी। अब अपना मिल गया क्या, सिग्मा, सिग्मा को हटाना है, क्या है, Q बटे ए है, Q बटे ए। और मैंने कल भी बताया था बेटा, यहाँ गलती मत कर देना, सिग्मा के बटे में एप्सिलॉन 0 है तो यहाँ मत लिखना है ऐसे, क्योंकि आप इसको ऊपर भेजा दो गलत हो जाएगा। ये पहले से बटे में है तो इसके बगल में ही लगा देना बटे में। अब हाल भी बटे में था सिग्मा एप्सिलॉन 0, अब भी एप्सिलॉन 0 बटे में ही है, ऐसे लगाना है, ठीक है। और बाकी का पूरा इसका ऐसा होता है, तो डी माइनस के टी और प्लस के टी बटे ए। कोई डाउट किसी को, इसको समीकरण नंबर दे देना आप दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। एक बार समझ लें इसको, क्या किया है अपन ने, एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया था, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, डी माइनस टी बचा था, प्लस टी बटे के बचा था, और इसका पृष्ठीय घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q बटे। इस सिग्मा के मान को मैं यहाँ रखूंगा तो Q की Q और ए की ए और बटे में एप्सिलॉन 0 पहले से बटे लगा दिया, जो पूरा का ऐसा सब बता दिया बेटा। लग रहा है मुझे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको मैं हटा दूं। अब क्या करेंगे, अपन को जो ज्ञात करना है उसका सूत्र लगाते हैं। क्या ज्ञात करना है, संधारित्र की धारिता, किंतु संधारित्र की धारिता किसी को याद है बेटा, क्या होता है,
C बराबर Q बटे V। ओके, C बराबर Q बटे V। अब क्या करेंगे, यहाँ V दिख रहा है, इस V का मान क्या है, ये पूरा मान है, इतना बड़ा मान है V का है। इस V को हटाना है और इस V के मान को यहाँ रखना है, इस छोटे से V की जगह पे इतना बड़ा पूरा रखना है इधर, ठीक है। कैसे रखेंगे, यहाँ लिख दूं मैं C की C बराबर Q की Q और बटे V, यानी V नहीं लिखना है, इतना पूरा रखना है, इतना बड़ा मान Q बटे A एप्सिलॉन 0, कोष्टक में D माइनस T और प्लस P बटे में K, पूरा मान रख दिया है मैंने। देखो बेटा, C की C बराबर की बराबर, Q की Q और V को हटा दिया, एक पूरा रख दिया यहाँ तक। अब जो कट रहा है उसको काट दो, Q से Q कट रहा है तो काट दिया मैंने। अब क्या करेंगे अपन, ध्यान देना इधर, यहाँ A एप्सिलॉन 0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि 1 2 3 बटे हो रहा है, तीसरा बटे कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, यानी C बराबर A एप्सिलॉन 0 और बटे में क्या बचेगा, ये वाला कोष्टक पूरा ऐसे कैसा उतार दो। यहाँ पर क्या है, D माइनस T प्लस T बटे K, प्लस T बटे K। ये आ गया टेस्ला, इसकी इकाई क्या होती है बेटा, टेस्ला। क्या किया है, A एप्सिलॉन 0 पहुंच गया ऊपर, तो बचा क्या, कोष्टक में D माइनस T प्लस T बटे K, ये पूरा कैसा लिख दिया। यही व्यंजक है किसका, जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जब उनके मध्य परावैद्युत माध्यम बढ़ दिया गया हो। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आज लगा लें, अच्छा क्वेश्चन है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचाया करेगा।